अब मैं आपको टैरो कार्ड ऑफ द वीक दूंगी। जो ये कार्ड होता है, इट हेल्प्स यू टू मेक योर वीक अ वेरी सक्सेसफुल वन। सो इट्स अ mantra or a tip that I give you with which you can make your week happy and prosperous. So ये मैं elements के according देती हूँ। So fire elements which are Leo, Sagittarius and Aries. आपके लिए जो कार्ड आया है, a daily regime of some kind of exercise, a walk, yoga, ये करना आपको ज़रूरी है, एटलीस्ट इस वीक में करें and see how nice you will feel. So earth signs which are Capricorn, Virgo and Taurus. Green मतलब तो नेचर में या प्लांट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। नहीं तो एक जेड क्रिस्टल होता है ग्रीन, इसको ले आएं और अपने बेड साइड टेबल पे रखें। सो दिस विल हेल्प यू इन दिस टू गिव यू नॉट ओनली हार्मनी एंड बैलेंस बट ऑल्सो गुड लक। सो एयर साइंस विच आर एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। आपके लिए जो कार्ड आया है, येलो कलर का जो एक क्रिस्टल होता है, इट्स कॉल्ड टाइगर्स आई। इफ़ यू कैन गेट होल्ड ऑफ दैट, वेरी गुड। अदरवाइज पीला कपड़ा लें थर्सडे के दिन और उसका दान करके देखें, एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। सो लास्टली विच आर वाटर साइंस विच आर स्कॉर्पियो एंड कैंसर, पाइसिस। आपके लिए बहुत ईजी है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप अगरबत्ती जलाएं या एक डेटी रख दें, जैसे लाफिंग बुद्धा होते हैं, गणेशा होते हैं, पर नॉर्थ ईस्ट में ये हर रोज़ करें इस कमिंग वीक। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिस्टल्स। नाउ क्रिस्टल्स, यू नो, वी हैव हीलिंग एनर्जीज, दे हैव वाइब्रेशंस अराउंड देम। सो उन वाइब्रेशन से क्या होता है, जो हमारे चक्रस हैं वो हील्ड फील करते हैं, चक्रस ओपन अप हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। सो जो स्लगिश होते हैं, थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है चक्र में, so through these crystals they get refreshed and you feel overall rejuvenated and very whole and happy. So one should use these crystals not only for your chakras, not only for your physical body, but also for meditative purposes, for healing, as well as इनकी जो metaphysical properties हैं, they bring you love, luck and fortune and everything, lots of things, protection even. So इनको आप use करें abundantly, but do clean them. इनके ऊपर जो मिट्टी फंस जाती है, रह जाती है, या क्योंकि ये नेगेटिविटी को सोखते हैं, को पुल करते हैं अपनी तरफ, तो नेगेटिविटी उनके ऊपर से हटाना ज़रूरी है। सो रनिंग वाटर के नीचे रखें, दैट्स द बेस्ट वे टू टेक आउट द नेगेटिविटी आउट ऑफ क्रिस्टल्स एंड देन क्लीन देम एंड देन रीयूज देम। सो एक क्रिस्टल के बारे में आपको आज बताऊंगी, सेराफेनाइट। नाउ सेराफेनाइट इज़ अ वेरी एंजेलिक crystal which makes you connect to the angels. So especially जो angel healings में believe करते हैं वो सेराफेनाइट use करते हैं, and also it's a very calming crystal. It makes you feel whole, so it makes you feel very complete. So it's a great crystal. Now another one is tanzanite. You see a lot of us, हम लोग हाइपर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, तो जो हाइपर माइंड या हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए टैंजनाइट होता है। और टैंजनाइट जो है आपके सारे चक्रा को एक तो इंटरकनेक्ट करता है, एक्टिवेट करता है, ओपन अप करता है, प्लस जो हार्ट और जो माइंड का चक्र को जो के बीच में कनेक्शन दिला देता है। सो इट्स अ वेरी अमेजिंग क्रिस्टल, द टैंजनाइट। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रिस्टल्स। लेट्स टॉक अबाउट ड्रीम्स। नाउ जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, एक्चुअली इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर विच हैज़ ऑल काइंड्स ऑफ रिकॉर्डिंग्स। सो हमारी डे, नॉट ओनली ऑफ दिस लाइफ, इवन इन आवर पास्ट लाइफ, सो इट्स ऑल देयर इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। सो जब हम सो रहे होते हैं, एक्टिव माइंड इज़ नॉट अलर्ट, इज़ द सबकॉन्शियस माइंड दैट मेक्स यू सी वेरियस सिचुएशंस। एंड एक्चुअली जो आपके वेकिंग लाइफ में हो रहा होता है वो आपको स्लीप में भी दिखता है। सो इट्स नथिंग बट योर वेकिंग सिचुएशंस। सो दे आर एक्चुअली, ड्रीम्स आर अबाउट foretelling you about something that is to come, or also that solving certain problems for you from time to time, and clarity भी मिल रही है आपको through your dreams. So इसलिए dreams को note कर लेना चाहिए ज़रूर। today I'll tell you about a dream is a toothbrush. जब आप देखते हैं कि आप अपने
टीथ को ब्रश कर रहे हैं विद अ टूथब्रश, सो इट मीन्स नथिंग बट यू बीइंग डिफेंसिव एंड you are also protecting yourself from maybe hurt. So and you're brushing away your problem. Now another dream is about pain. जब आपको लगता है या आपको फीलिंग होता है, आपको पेन लग रहा है ड्रीम में, so it means also you're being very hard on your or harsh to yourself. So also it depends के कहाँ पर पेन हो रहा है. जैसे कहते हैं ना पेन इन द नेक, सो दैट लिटरली मीन्स कि आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं या कोई आपको तकलीफ दे रहा है, इज बीइंग अ पेन इन द नेक. पेन इन द शोल्डर्स मीन्स काफ़ी सारा बर्डन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दैट्स ऑल फॉर आवर ड्रीम्स. लेट्स गेट बैक इनटू रियलिटी. अब रियलिटी में मैं आपको बताती आती हूँ कि हम अपना मैजिक खुद क्रिएट कर सकते हैं. हम डे टू डे अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं. वी कैन ब्रिंग इन लव लक, वी कैन ब्रिंग मनी, वी कैन bring peace and harmony with our partners by doing small things for ourselves. So today I'll give you a tip of how to bring peace and harmony. So the best way and a very simple way is a green candle. एक green candle को लें and जब मून बढ़ रहा होता है, जैसे कि आजकल मून बढ़ रहा है, तो green candle को आप जिसके साथ आपको अपनी फ्रेंडशिप रखनी है या पीस प्रमोट करना है, तो उसका नाम और अपना नाम उस ग्रीन कैंडल पे लिख लें और ऑलिव ऑयल के साथ कैंडल को ड्रेस कर लें, मतलब रब कर दें कैंडल के ऊपर. फिर उसको बर्न करें अपने बालकनी में या टेरेस पे जाके एंड उस कैंडल की तरफ देखें जब वो बर्न हो रही है. सो दैट प्रमोट्स peace and harmony. This is simple candle magic. So try this out this coming week and I will see you next week, same time, same show. Till then, take care.